एक बार दो दोस्त थे, तो दोनों सो रहे थे, ठीक है, दोनों सो रहे थे, तो खूब गहरी नींद में थे दोनों, और वैसे उनको कहा जाता है आलसी। सो रहे थे तब तक एक कुत्ता आया और सूसू कर दिया उनके। तो देखो, एक कह रहा है उसको, मतलब ऊपर जब सूसू गया तो एक कह रहा है कि यार बारिश हो रही है का, तो एक कह रहा है ना यार ये तो गर्म लग रहा है। योगात्मक, यहीं से समझना, योगात्मक, और यहाँ लिखा हुआ है संयोजन। इन दोनों का मतलब एक होता है। योगात्मक मतलब जोड़ दो, आ रहा है समझ में, और संयोजन मतलब जोड़ दो। संयोजन, संयोजन मतलब साथ में करना, संयोजन मतलब एक साथ करना। जैसे अगर दो यौगिक हैं, दो यौगिक हैं या तीन यौगिक हैं, तो उनको मिला दिया जाए तो एक यौगिक बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे? संयोजन। जैसे देखिए दू और दू मिला तो कितना हुआ? 4। अब देखिए यहां आपको बताते हैं, अगर आप कार्बन मिला दीजिए और साथ में ऑक्सीजन मिला दीजिए तो क्या बन गया? आप चाहे तत्व मिलाइए और चाहे यौगिक मिलाइए, चाहे तत्व मिलाइए चाहे यौगिक मिलाइए, तो आपका बन जाता है, देखिए एक यौगिक, यानी दो या दो से अधिक या तत्व को आपस में मिलाने से, अभिक्रिया कराने से एक नया तत्व बन जाए, एक नया यौगिक बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा, यौगिक और तत्व का मतलब समझते हो? जो हम बोल रहे हैं कि तत्व और यौगिक क्या है, देखो, अगर स्वतंत्र अवस्था में होता है, जैसे मान लो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं तत्व है, ठीक है। लेकिन अगर एक या एक से अधिक तत्व मिल करके आपका कोई और चीज बना ले, यानी कोई और यौगिक बना ले, तो उसको हम कहेंगे क्या? यौगिक। यानी यौगिक यानी योग किया हुआ है, क्या किया हुआ है? जोड़ा गया, यानी एक से अधिक तत्व। यौगिक में देखो, विषमांगी यौगिक भी होता है, समांगी यौगिक भी होता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक अणु है, कोई एक यौगिक है, और उसे यदि आप गर्म करेंगे, कोई एक यौगिक, जैसे क्या है? अमोनियम क्लोराइड है ना, अगर इसे आप गर्म करेंगे तो टूट जाएगा दो भागों में, एक NH3 और एक HCl। और अगर इसी को दोनों को फिर से अलग अलग गर्म करने पे हो गया, फिर छोड़ दीजिए, ठंडा होके क्या बन जाए? यानी गर्म करने से वियोजन हो रहा है, टूट रहा है, और ठंडा करने से क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। ठंडा करने से संयोजन हो रहा है, गर्म करने से वियोजन। आइए, जो तीर देख रहे हैं, एक आधा मुंह इसके तरफ है, आधा इसके तरफ, इसका मतलब होता है अणु उत्क्रमणीय, यानी कि अगर इसे ये प्राप्त कर लिए तो इसे ये भी प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें एक तीर लगा हो, जैसे C+O2, यहां पे लिख दिया जाए CO2, तभी कौन सी अब क्रिया है? इसे आप बदल नहीं सकते, एक बार बन गया तो दोबारा उसे तोड़ना संभव नहीं है। यानी आपको कल बताए थे ना, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? अणुओं की संरचना बदल जाती है। और यहां पे जो हो रहा है ना, एक तरह का आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, ये रासायनिक ही अभिक्रिया है, लेकिन देखिए पुनः उसका रूप हमें प्राप्त हो जा रहा है। अब इसको देखते हैं, फिर वही चीज है कि अगर आप PCl5 को गर्म करेंगे तो देखिए क्या बन रहा? PCl3 या प्लस Cl2। तो यानी आप फिर इसको ठंडा कर दीजिए तो क्या बन गया? फिर वही प्राप्त हो गया। तो यानी कि एक को अगर गर्म किया जाए, टूट के 2 या 4 बन जाए, तो उसको हम कहेंगे वियोजन, यानी उष्मीय वियोजन। उष्मा माने हीट, ताप, ताप दाब अगर देने से उसमें बदलाव हो रहा है, टूट जा रहा है, तो उसको कहेंगे उष्मीय वियोजन। अब फिर ठंडा करने से वही बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, आयनिक वियोजन। अब पानी में क्या करो? पानी रख दो, ऐसे शुद्ध पानी है, उसे रख दो, उसमें 2 ठो तार ले लो बिजली का, करंट वाला, आप उसको छूना नहीं है। जब उसमें रखोगे ना तो करंट उसमें दौड़ने लगेगा। एक ही तार रखो लेकिन उसमें करंट दौड़ने लगेगा। करंट में क्या होता है? माइनस और प्लस होते हैं। तो अगर उसकी तीव्रता बढ़ाना चाहते हैं, उसमें और करंट तेज जाए, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो। बाबू जानो था नमक है, कौन बोला है? अच्छा, जानते हो ये नमक है? हाँ, हम कहीं नहीं जानते। देखो ये नमक है, नून है ना, खाई जाला। एकरा बिना
ना यो गानवा बा माई के बिना जिंदगी अधूरा बा, वही भोजन में एकरा बिना जिंदगी अधूरा बा। अरे समझ में, गांधी जी इसी के लिए क्या चला गए थे, आंदोलन चलाए थे। वो जानते थे कि अंग्रेज इस पर भी टैक्स लगा देंगे, और लगाने के वजह से आदमी भोजन में अगर तुमको सब बढ़िया उसमें रख दिया जाए, खूब अच्छा बना के सब चीज़ डाल दिया जाए, बस एक नमक न डाला जाए, खा के दिखा दो, कोई नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। थोड़ा कम हो जाता है तो थरिया पटक देते हो, और डाला नहीं जाएगा तो क्या पटक दोगे, हरीवे पटक दोगे, है ना। तो ये नमक है, और नमक दो, एक प्लस से बनता है और एक नहीं। देखो सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन माइनस, इसको बोलते हैं आयन। ये क्या है, आयन। इन्हीं आयन को मिलने से आपका नमक बनता है। जब इसको क्या बोलते हैं, एरो। इसको क्या बोलते हैं, एरो। एरो माने तीर, अंग्रेजी में एरो के यही ना स्पेलिंग होता है, तो इसको तीर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय। ये होता है निवरा देते थे, हम मारते थे, ऐसे मारते थे, है ना। तो ये बताओ अम्ल और क्षार कैसे पहचानोगे कि अम्ल है कि क्षार है। अगर हाइड्रोजन पहले ना ही है जीभी पर चाट के देखबो उड़ जेब तू ही। इसको ऐसा नहीं करना है कि जीभी पर चाट के देखो, तेजाबो कहीं चाट के देखो अम्ल की क्षार, तब तक वही जीभी पे चाट के नहीं देखेंगे। देखो एक लिटमस पत्र आता है, एक लिटमस पत्र जो लाइकेन से निकाला जाता है, जो पर्वतों पे होते हैं, उस पे अगर क्या करोगे, गिराओगे कोई अम्ल करे द्रव गिराओगे ना, तो अगर लाल हो जाए तो अम्ल होता है, नीला हो जाए तो क्षार होता है। यहाँ ये एक और होता है सूचक, पीएच मान ज्ञात करके बता सकते। अगर मान लीजिए कि आपका 5.6 है तो आप क्या कहेंगे, इसे अम्लीय है। अब यही चीज मान लीजिए उसी तरह से इसको जांच करना है कि आप सूत्र देख के बता सकते हो कि अम्ल है कि क्षार है। अगर पूछा जाए इसमें क्षार कौन है अम्ल कौन है, तो देखो आसान तरीका बता रहे हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं लगभग हर जगह काम आ जाता है। टेक्निक है, अगर अम्ल है तो उसके पीछे पहले क्या लगा होगा, यानी पीछे माने पहले क्या लगा होगा, H जरूर आएगा। क्षार होगा तो उसमें OH जरूर। चलो यहाँ आओ ना, काहे लड़कियों की तरह मुस्कुरा रहे हैं, इधर आ जाओ, आओ आओ इधर आओ, एक इधर आओ, एक इधर आओ। हाँ अब चलो, ऐसे हम लोग खड़े हैं, प्रतिस्थापन समझना। अब इसको हम खींच के इधर करेंगे, आ जाओ इधर आओ, काहे भाग रहे तुम, इधर आओ। हाँ अब देखो क्या हो गया, इनमें क्या हुआ, प्रतिस्थापन हो, मतलब ये आ गए इधर और ये आ गए इधर। अभी एक आदमी को इस बेंच पे भेज दिया जाए और उसके जगह दूसरे को, जगह बदल दिया जाए। हम लोग वही है, देखो 3 ही लोग हैं, जगह वही है, लेकिन हम लोग उसमें इन 2 व्यक्तियों को बदल दिया गया। मतलब कि आपके 2 उसमें तत्व आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, दूसरे तत्व से, चीजें वही रहेंगी। ठीक है, चलो जा जा, प्रतिस्थापन, अब क्रिया वही रहेगी। वहां पे घूंघट उघट डाल देंगे, कोई देखेगा नहीं। चलो यहां देखो, अब इसमें देखना है कि प्रतिस्थापन, जैसे हमने एक को इधर कर दिया, दूसरे को इधर कर दिया, हम लोग वही थे। इसमें देखो कुछ नहीं बदला है, Zn उतना है, Zn उतना ही है, SO4 उतना ही है, SO4, H2 उतना ही है, H2 सब वही है। देखो क्या प्रतिस्थापित हो गया। अब ये यहाँ SO4 था, देखो यहाँ SO4, तो क्या किया कि ये Zn को लेकर के अपने में चिपका लिया और इसको खदेड़ दिया। देखो ये H2 कहाँ भाग गया, SO4 से H2 अलग हो गया, और Zn कहाँ चला गया, देखो Zn इसमें आके SO4 में चिपक गया और H2 को उसने धक्का देके बाहर कर।